नमस्कार मित्रों, भाई और बहनों, मेरा प्यारा साथियों, आप सभी दर्शकों का आपके इस प्यारे मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग और सभी को इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और आप सबका मैं तहे दिल के साथ, दिल की गहराई के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे देश में अभी वर्तमान में किसान आंदोलन बड़ा ही उग्र है। हम ऐसी मंगल कामना करें कि जल्द ही किसानों की मांगों को माना जाए और ये किसान आंदोलन जल्द ही शांत हो और सभी कार्य संतुलन में आए। और इसी के साथ दोस्तों, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं कल्चर प्रोग्राम। इस पावन अवसर पर आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और इस संविधान लागू के दिन के साथ ही और हम आज करेंगे बहुत ही शानदार कल्चर प्रोग्राम। कल्चर प्रोग्राम हमारे भारत की संस्कृति एक बड़ी झलकती अनोखी संस्कृति है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम और अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न प्रकार के राज्यों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है और हमारे देश में विभिन्न तरह का कल्चर पेश किया जाता है। तो हम देखेंगे दोस्तों, आज हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर में अलग अलग नृत्यों को अपनाया जाता है और किस कल्चर में कैसे नृत्य को अपनाया जाता है। और हमारे भारत में प्राचीन समय से एक बड़ी ही परंपरा रही है, यदि किसी का स्वागत किया जाता है वो बैंड बाजों के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने पेश हो रही है हमारी पेशकश, वो है बैंड पेशकश। देखते हैं कैसी है, चलिए देखते हैं। बैंड की कलाकारी बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। और अब हम अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा नृत्य है, महाराष्ट्र का एक साम्राज्य हुआ पेशवा साम्राज्य। उन पेशवाओं के दरबार में एक नृत्य किया जाता था। पहलवान नृत्य करते थे जिसमें युगलबंदी होती थी और पेशवाओं के दरबार में शानदार नृत्य चलता था जिसमें महिला और पुरुष, बालक और बालिकाएं समान रूप से भाग लेते थे और पहलवानी नृत्य है। जरा देखते हैं पेशवाओं के दरबार में हम्बा नृत्य किस प्रकार से होता था, देखते हैं।
देखने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सर ये तो ऐसा अजीब सा कल्चर कैसे लगा। अब है जैसा है, हमारी भारतीय संस्कृति है, तरह तरह की संस्कृति है, आपको नृत्य अच्छा लगा होगा। चलो अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश का एक जाना माना कम समय में अस्तित्व में आया हुआ भेड़िया नृत्य है। ये इलाहाबाद का प्रसिद्ध है भेड़िया नृत्य, और इलाहाबाद के कलाकारों के द्वारा किया जाता है। तो आपके सामने एक पेशकश आ रही है भेड़िया नृत्य की, देखिए कैसे होता है भेड़िया। आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। हमारे पूर्वी भारत के नागालैंड राज्य की एक साहस और जोश वाला नृत्य है। तो ढोलक और चंग दोनों की ताल के साथ किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक वाद्य यंत्र जो है, उस ढोलक का महत्वपूर्ण भूमिका ढोलक की रहती है, और इसमें कलाकार चौक के अंदर प्रांगण में जबरदस्त जोश के साथ फुर्तीले अंदाज में किया जाने वाला नागालैंड का नृत्य आप सबके सामने पेश है। देखिए नागालैंड का सबसे सुप्रसिद्ध नृत्य। बड़ा ही जोशीला नृत्य अभी आपने देखा। अब हम बात करेंगे कर्नाटक का एक ऐसा नृत्य है। कर्नाटक यानी कि दक्षिणी भारत में आयोजित होने वाले नृत्यों को कुनिधा कहा जाता है, और इस कुनिधा में पूजा टोली करके एक नृत्य है जो वीरभद्र राजा थे, और वीरभद्र राजा के दरबार में इस नृत्य को किया जाता था। एक देवी की प्रतिमा को पूजा जाता था। कुछ कलाकार एक भारी प्रतिमा, 1 क्विंटल जितना वजन की प्रतिमा लेकर महिला और पुरुष सर पे उस मूल प्रतिमा को रखकर और भारी प्रतिमा को रखकर, और बहुत ही संतुलन वाला नृत्य जो आप सबके सामने अभी पेश होने वाला है। देखिए दोस्तों, कुनिधा दक्षिणी भारत कर्नाटक का इतना शानदार है।
आपके सामने पेश हो रहा है आंध्र प्रदेश का एक ऐसा नृत्य जिसमें अभिनय मुख्य रूप से निभाया जाता है। जुगलबंदी से किया जाने वाला ये आंध्र प्रदेश का नृत्य जिसमें सभी के सभी अभिनय पुरुष निभाता है और महिलाओं दिखते आपको महिलाओं का हुलिया होगा, लेकिन अभिनय निभाने वाले पुरुष होंगे। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी से मिलता जुलता एक विशेष नृत्य आपके सामने पेश है। देखिए आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य। गोवा का समाई नृत्य है। बहुत ही संतुलन के साथ किए जाने वाला नृत्य है और गोवा का समाई नृत्य कैसे किया जाता है, कैसे महिलाएं दीपक जला के इस नृत्य को करती है, आपके सामने बहुत ही ज्यादा संतुलन से किया जाने वाला नृत्य पेश हो रहा है। देखिए समाई नृत्य कल्चर प्रोग्राम में हम पूरे भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे नृत्य होते हैं तो देखो दोस्तों अन्य परफॉर्मेंस। साथ में तो आपको राज्यों के हिसाब से नृत्य बताऊंगा और साथ में होता कैसे है वो बताएंगे। एक ऐसा नृत्य है हमारी कश्मीर की वादियां जिससे याद आती है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवी का बैकग्राउंड सीन भी हमें याद आता है और उस नृत्य का नाम है राउफ। एक महिला प्रधान नृत्य है दोस्तों। सामान्य से वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। तुरंगी, मटका, बपंग इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाने वाला और बांसुरी, खड़ताल इन कुछ मुख्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और एक पंक्ति बना के महिलाओं के द्वारा और जुगलबंदी से नृत्य किया जाता है और पेश है आपके सामने राउफ नृत्य। जब भी बात हिमाचल प्रदेश की आती है तो हिमाचल प्रदेश की भी वादियां और हिमाचल प्रदेश का पहनावा भी हमारे सामने आ जाता है। हिमाचल प्रदेश का वो नृत्य बड़े ही संतुलन के साथ में किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों का युगल नृत्य है दोस्तों। एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर दीपक लेके नृत्य करती है और पुरुष थाल
के माध्यम से नृत्य करते हैं और इस नृत्य को बोलते हैं थाली नृत्य या फिर कहा जाता है इसको थाल नृत्य। और दोस्तों पेश आप सबके सामने थाल नृत्य है। भारत की देवभूमि उत्तराखंड में जब भी हम बात करते हैं, यूं तो देवताओं को फुर्सत नहीं है, लेकिन देवताओं की नगरी वाले लोगों को थोड़ी फुर्सत है। एक ऐसा नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों की युगलबंदी से होता है और इस नृत्य को बोलते हैं छेड़छाड़ का नृत्य। और वो नृत्य है दोस्तों आपका छपेली नृत्य है। जब भी दोस्तों पंजाब की बात आती है, भंगड़ा, पंजाब की बात आती है पुरुष वर्ग में भंगड़ा और महिला में गिद्दा पा लई है। दोस्तों ये भी एक नृत्य बड़ा जोरदार है। जब भी ढोल बजता है पंजाब का, तक धिनांदिन जैसी ढोल की ताल बजती है, ढोल की ताल के साथ में और एक पैर अपने आप उठना शुरू होता है और भंगड़े की शुरुआत होती है। तो दोस्तों पंजाब का भंगड़ा आप सबके सामने पेश है। पंजाब में विवाह के अवसर पर होने वाला, खुशी के मौके पे होने वाला पुरुष प्रधान नृत्य आप सबके सामने पेश है। चलिए भंगड़े की ओर। मध्य प्रदेश की जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो वहां क्या होता है कि जैसे ही परिवार में किसी संतान का जन्म हुआ तो आसपास के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, इकट्ठे होकर जाकर
सामने वालों से बधाई मांगते हैं और ढोलक बजाकर एक नृत्य करते हैं दोस्तों, पुरुष और महिलाएं युगलबंदी के साथ, और बधाई मांगते हैं। उस नृत्य को क्या कहा जाता है? उस नृत्य को बधाई नृत्य कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं गुजरात में। गुजरात में गरबा तो आप सभी जानते ही हो। गरबा के साथ साथ दोस्तों एक वहां पर और है, आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक परंपरागत नृत्य है और प्राचीनतम प्रावेश के अंदर किया जाता है, और वो नृत्य है दोस्तों समाई नृत्य है। आप सबके सामने महिला तथा पुरुषों के दोनों के माध्यम से किया जाने वाला और अपनी जान पर खेलकर किया जाने वाला नृत्य आप सबके सामने पेश है दोस्तों, समाई नृत्य। अब चलते हैं दोस्तों, यूं तो ये क्षेत्र बड़ा नक्सलवादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो संतनामी समुदाय के द्वारा और घासीनाथ जी महाराज की स्मृति में एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, पंथी नृत्य। आज के नृत्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला नृत्य मात्र एक ढोलक के दम पे दोस्तों नृत्य किया जाता है, और उन पुरुषों में इतनी एनर्जी होती है कि दोस्तों यदि आप सामने प्रत्यक्ष दर्शी हो तो धरती हिलने जैसा अपने को अनुभव सामने आता है दोस्तों। इतनी खतरनाक गूंज है, इतनी एनर्जी इस नृत्य के अंदर, और आप सबके सामने पेश है छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में भी ये चलता है। रहा हूं पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के दोस्तों थोड़े कदकाठी लोग होते हैं और बंगाली कदकाठी होते हैं, और कदकाठियों के द्वारा नटवा कला और उस नृत्य को बोलते हैं छऊ नृत्य।
यह भी एक धार्मिक नृत्य है दोस्तों, और वो अपने धार्मिक देवता का ध्यान लगाकर दोस्तों ये जान पर खेलकर एक नृत्य करते हैं, जिसमें दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त करतब दिखाए जाते हैं।